ध्यान से इधर देखो। आज जो इस चैप्टर में हम चालू करेंगे क्लास 9th का मैथ चालू करने वाले हैं। कोई दिक्कत? तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? ओरिएंटेशन योरसेल्फ, द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है वो समझेंगे। उसको अपने आप को क्या करना है? दर्शाना है, अपना लोकेशन बताना है। क्या बताना है? अपना लोकेशन बताना है कि हम कहाँ पे, ठीक है, कि हम किस आप पहले अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर लाइन में पढ़ ले रहे थे कि एक लाइन होता था, हॉरिजॉन्टल लाइन होता था, नंबर लाइन होता था, उसी पे लोकेट हो रहा था। अब क्या हो रहा है? कोई भी जो हम प्लेन में खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो प्लेन में खड़ा हो रहा है, उस चीज को कैसे लोकेट करेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, उस चीज के लिए क्या बताएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है? कोई भी प्लेन है, ठीक है, प्लेन में कोई यहाँ पे लाई कर रहा है, उसका कैसे डायरेक्शन बताएंगे, उसको किससे यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करते हैं। आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ये समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें क्या करते हैं? दैट हेल्प अस लोकेट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन ए प्लेन यूजिंग नंबर्स। कोई नंबर लेके क्या करते हैं किसी प्लेन में, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, पॉइंट है, तो इसको कोई नंबर लेके क्या करेंगे? इस पॉइंट का लोकेशन बताएंगे। किसका यूज करके? नंबर्स का यूज करके लोकेशन को दर्शाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप कैसे यूज करना है? तो इमेजिन करो एक मैप को। क्या करना है? इमेजिन करना है, एक मैप को इमेजिन करना। मैप इमेजिन करेंगे तो मैप में इमेजिन करेंगे तो क्या डायरेक्शन होता था? एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन होता था ना। तो इमेजिन करना एक मैप का। मैप में क्या होता था? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता था जिसको ईस्ट और वेस्ट बोलते थे, और एक वर्टिकल लाइन होता था जिसको नॉर्थ और साउथ बोलते थे। तो ये ईस्ट और वेस्ट है, उसको क्या बोल दिया गया है? एक्स एक्सिस बोल दिया गया है। आज समझ में कुछ नहीं है। जो पढ़ रहे थे मैथ में, हॉरिजॉन्टल लाइन था ईस्ट और वेस्ट, देखो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट, इसको क्या बोल दिए? एक्स एक्सिस बोल दिए, ठीक। नॉर्थ और साउथ को क्या बोल दिए? वाई एक्सिस बोल दिए, ठीक है। दोनों बात एक ही चीज है, इसको क्या बोल देंगे? वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? पक्का? तो वही अब इसको यूज करके यहाँ पे बता देते, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। मैथमेटिक्स में जब इसका यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको देखेंगे। पहुंच करना। तो हम बोले थे क्या, जो प्लेन बना के यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। यही एक्स डायरेक्शन था, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ। इसको उपयोग करके जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लान बोलते हैं। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लान बोलते हैं मैथमेटिक्स में। जब मैप में यूज करते थे तो उसको डायरेक्शन लेते थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। द सिस्टम यूज इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, इंट्रोड्यूस्ड बाय रेन डिस्क्रेट्स। इस कंसेप्ट क्या करता है? एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यानी जो सोया हुआ रहता है, वो क्या होता है? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल होगा, जो खड़ा होगा, वो क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। जो दोनों मिल रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। दोनों मीट यहां कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। कोई दिक्कत? ओरिजिन का जो लोकेटेड होता है 0,0। कोई दिक्कत? पहले जो लोकेट करते हैं एक्स एक्सिस को लोकेट करते हैं, फिर वाई एक्सिस को लोकेट करते हैं। इस कोमा में जो आ रहा है, पहले क्या आएगा? एक्स आएगा, फिर क्या आएगा? वाई आएगा। कोई दिक्कत? ओरिजिन किसको बोलते हैं? वेयर बोथ एक्सिस आर मीट, जो दोनों एक्सिस मीट करता है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो जितना भी डिस्टेंस होगा, कहां से मेजर होगा? ओरिजिन होगा। ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो प्लस एक्स एक्सिस, ओरिजिन, और मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इधर आगे, तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ओरिजिन से लेफ्ट जा रहा है, पीछे जा रहा है, इधर क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ओरिजिन से ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे आ रहे तो नेगेटिव। इतना बात समझ में आया? पक्का? ठीक, आगे का देखते हैं।
तो हम जो डिवाइड था उसको क्या किए थे, बांटे थे, ठीक है। तो इसको देख रहे थे, जो बांट रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट था इसको 4 भाग में बांटे हैं, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू, एक ये मेरा क्या था, प्लेन था, देखो हॉरिजॉन्टल एक प्लेन था ना, और वर्टिकल क्या था, एक प्लेन था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को मिला दे रहे तो उसको क्या बोल रहे थे, ओरिजिन बोल, जहां मिल रहा था ओरिजिन बोल, तो उस सिस्टम को क्या बोल रहे थे, कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको क्या बोल रहे थे, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो टोटल मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन देखो, हॉरिजॉन्टल क्या था, 1D था, वर्टिकल क्या था, 1D था, कोऑर्डिनेट प्लेन कैसा होगा, 2D होगा। तो उस 2D प्लेन को क्या कहते हैं, 4 भाग में बांट दिए हैं, ठीक है। जैसे 4 कोना होता था, ऐसे क्या किए, 4 भाग में बांट दिए। डायरेक्शन जब पढ़ते थे ना कि ये 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, है ऐसे ही बांट दिए। इसको तो एक कोना क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तब बोलेगा ऐसे ही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे, तो हम एंटी क्लॉकवाइज यहां से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन। घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, घड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले, इधर घूम का है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम समझ गए थे, पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इधर जाएंगे 1 2 3 4, इधर जाएंगे 1 2 3 4, इधर जाएंगे -1 -2 -3 मिल जाएगा, इधर आएंगे -1 -2, ऐसे -3 मिलते जाएगा यूनिट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस क्या मेरा प्लस है, वाई एक्सिस भी क्या है, प्लस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आएगा, दोनों नंबर प्लस प्लस आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस मेरा नेगेटिव है, वाई एक्सिस प्लस का, माइनस प्लस आएगा, ठीक। थर्ड में क्या देख रहे हैं, दोनों माइनस माइनस है। फोर्थ में क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस प्लस में और वाई एक्सिस माइनस में। ये बात समझ में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा, प्लस 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 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। इधर सवाल बनेगा, बन जाएगा। यस, एक सेकंड सवाल देखो बनाना। 2,3 कहाँ लाया करेगा, किस क्वाड्रेंट में, 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। -3,4 कहाँ लाया करेगा, -3 ये 2 पे, 2 करेगा। -6 कहाँ लाया करेगा, माइनस ये 3 पे, 3 पे करेगा पक्का। कोऑर्डिनेट, इसको क्या, एक को क्या, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट को दर्शाने के लिए ये क्या है मेरा 2,3, ये क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट है, क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट को दर्शाने के लिए 2 एक्सिस चाहिए, पहला एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं और आगे पूछिए। अभी बोले थे क्या, जो भी हम दर्शा रहे थे उसको क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट पॉइंट बोल रहे थे, कोऑर्डिनेट ऑफ ये पॉइंट। कोऑर्डिनेट और पॉइंट जो कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट है, कोई पॉइंट होगा, इज रिटन एज एक्स और वाई। एक्स और वाई के बीच में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। ये मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, क्या है मेरा, कोऑर्डिनेट पॉइंट है। जब किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखते थे तरीका क्या है मेरा, पहले एक्स लिखते फिर वाई लिखते, समझ में आया। पहले क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे एक आदमी का घर में अलग अलग नाम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, क्या नाम है, एवेस कसा, एवेस कसा बोलते, क्या बोलते हैं, एवेस कसा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब ध्यान से सुनना। अभी एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तुमसे कोई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसी को एक नया नाम दे दिया गया है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये बात समझ में आया।
देखो ध्यान से बात सुनना, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये बात समझ में आया? हाँ। अपोजिट है एक्स, यहाँ देखो कोऑर्डिनेट लगा हुआ है, मतलब किससे डिस्टेंस पूछ रहा है? वाई एक्सिस से। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट, उसका नाम क्या है? ओरिएंटेंट। नाम क्या है? ओरिएंटेंट। ये सेकेंडरी नाम है इसका, ठीक है। तो कभी ओरिएंटेड पूछ देगा, ओरिएंटेड मतलब वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मगर इसका मीनिंग समझना है, मीनिंग समझ में आएगा तो अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा तब। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एग्जांपल करके देखते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जांपल करके देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3 ये देखें, ठीक है। अब एक एग्जांपल में है 2,3, तो 3 का मतलब क्या है? पहले x कोऑर्डिनेट आएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट आएगा। x में 3 जाना है, प्लस जाना है, ओरिजिन से क्या आएंगे? राइट साइड आएंगे, ओरिजिन से इधर आएंगे, आएंगे ना, इधर गए, ये 3 मिला। अब क्या है? 2 देखो, तो 3 के लिए क्या जा रहे थे? राइट जाएंगे, 2 मिल रहा है, 2 मिलेंगे तो पहले कहां जाए? ऊपर जाएंगे, यहां से 2 यूनिट ऊपर गए, यहाँ पे क्या मिल गया? 2। लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट मिला, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? 3,2। बात समझ में आया? पक्का? इधर ध्यान से सुनना, हमको क्या था? 3,2, 3 ओरिजिन से किधर जाएंगे? 3 लाने की, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में राइट जाते हैं, कहाँ जाते हैं? राइट जाते हैं, और वाई एक्सिस में जाना है तो ऊपर जाएंगे। देखो, तो ये था मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, कितना था? एक्स कोऑर्डिनेट 3, समझ में आया? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो यही ना वाई एक्सिस है। देखो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 3 पे है, तो डिस्टेंस यही है ना, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते थे? वाई कोऑर्डिनेट, हाँ यही है ना। देखो वाई कोऑर्डिनेट मेरा कितना है? 2 है, तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब था डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो दिक्कत, तो देखो एक्स एक्सिस इससे डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट ऊपर है, वही समझाया है इकोमा में। क्या समझाया है? 3,2 है, तो 3 कहां से डिस्टेंस होगा? वाई एक्सिस से। तो देखो वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस है, और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो वाई एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है? 2 है। ये बात समझ में आया? एक्स कोऑर्डिनेट से बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है तुमको? ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट से लेने के लिए। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट तुमको बता रहा है, मतलब क्या बता रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट से हमको लेना है। तुमको कोई बोल रहा है, समझ नहीं, हम पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहुंच गया बात, और उसको निखारना है, ठीक है। बात क्या क्या पहुंच गया, बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से। इधर एक्स कोऑर्डिनेट बोला, यानी बोलना क्या चाह रहा है? वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे जाओ, यही बोलना चाह रहा है। इस लाइन को देखना है। एक्स कोऑर्डिनेट बोला, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब ओरिजिन से राइट 3 कदम जाना, या बोल रहा है कोई बोलते वाई एक्सिस से 3 मीटर जाओ आगे, मतलब 3 मिनट आगे जाओ, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है? यानी वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस दिया हुआ है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है? वो एक्स कोऑर्डिनेट, अपोजिट। बात समझ में आया? एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस दिया है, तो क्या पूछना चाह रहा है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो क्या पूछना चाह रहा है? एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बात समझ में आया? चमका तो बोलो, ठीक है। तो अब देखिए किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। ध्यान इधर से देखो, ध्यान से। कोऑर्डिनेट पॉइंट को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट, किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है। पहला स्टेप क्या है? स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। कहां से स्टार्ट करना है? ओरिजिन से स्टार्ट करना है। हाँ, पॉइंट को कहां से नापेंगे? ओरिजिन से, ठीक है। बात समझ में आया?
किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। उसके बाद पहले किसमें जाना है, एक्स एक्सिस, मूव अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या करना है, मूव करना, या तो राइट जाएंगे या तो लेफ्ट जाएंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो राइट जाएंगे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट जाएंगे। एक बार एक्स कोड एक्सिस को एक्स पॉइंट को कोड कर दिए, मतलब दर्शा दिए, उसके बाद किसको दर्शाना है, वाई को। पहले एक्स को दर्शाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले किसको दर्शाएंगे, एक्स को। उसके बाद देन मूव करना है अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, ओरिजिन से। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ओरिजिन से स्टार्ट करने के बाद अगर प्लस होगा तो एक्स एक्सिस में राइट जाएंगे, या ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे नेगेटिव होगा तो नीचे आएंगे। वाई एक्सिस में करना है स्टार्ट ओरिजिन से करना है, प्लस होगा तो ऊपर जाएंगे, माइनस होगा तो नीचे आएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एग्जांपल एक पॉइंट लेते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ 2, -4, 2, -4। तो मूव पहले कहाँ जाएंगे, 2 यूनिट, जो 2 है उसको यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है। एक तो कोऑर्डिनेट पॉइंट बना लिए, ये रहा ओरिजिन, 1, 2, 3। तो जितना भी कोशिश कर रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ पेपर पर बनाने का, इस पे ग्राफ पेपर बनाने का तो सही बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पेपर लेते हैं हम लोग, उसमें अच्छा क्लियरिटी दिखेगा। 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, ठीक। तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ गए, 2 पे गए, ठीक। अब दूसरा कहाँ जाना है, देन, तो किस पे मूव करना है, देन मूव 4 यूनिट कहाँ जाना है, डाउन जाना है ना, डाउनवर्ड जाना है, कोई दिक्कत, डी समझ में आया तो डाउन, समझ में। नेगेटिव तक कहाँ जाएंगे, नीचे, ओरिजिन से आएगा यहाँ मिलेगा। अब इसको भी स्टेट बढ़ाना है और इसको भी स्टेट बढ़ाना है, यहाँ मिल गया, इसको कैंसिल 2, -4। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक। देख के ये क्या था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पूछेगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और ऐसे भी देख के बता देंगे, पहले प्लस आएगा फिर बाद में माइनस आएगा, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बता देंगे। अब ध्यान से देखना इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। रियल लाइफ में क्या यूज होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मैप बनाते हैं, मैप में घर का लोकेशन, ये लोकेशन, जितना जीपीएस देखते हैं, क्या देखते हैं, मैप देखते हैं, जीपीएस देखते हैं, ये सब बनाता है, कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइन होता है, गेम का जितना भी ग्राफिक डिजाइन होता है उसमें यूज किसका होता है, कोऑर्डिनेट को होता है। सबसे ज्यादा ग्राफ्स ऑफ साइंस। अगर ये चीज तुमको समझ में आया, जितना भी ग्राफ साइंस में बनता है उसका किसका यूज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होगा, है। और इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी क्या यूज होता है, इसी का यूज होता है, ठीक। और कहाँ यूज होगा, घर का नक्शा सब बनाते हैं, इंजीनियरिंग जो डिजाइन करते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। अब क्विकली बताना, रिवीजन करते हैं। 2,2 कहाँ लाई करेगा, 2,2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। इस एक्सिस में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, -3,4, -3,4 ये 2 में करेगा, -2, -1, -2, -1 ये 3 में करेगा, 3, -5 कहाँ लाई करेगा, 3, -4, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना ही था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही पढ़ना था। अब क्या है, इसके बेसिस पे सवाल बनाएंगे, जितना एनसीईआरटी बुक में सवाल दिया था उसको बनाएंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था, किसी भी आदमी का ओरिएंटेशन का लोकेशन बताने के लिए, किसी पॉइंट का, किसी घर का मैप का लोकेशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले किसका उपयोग करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं, फिर वाई को। जो मेरा मैप में डायरेक्शन था ईस्ट और वेस्ट, उसको बोलते थे एक्स एक्सिस, नॉर्थ और साउथ जो उसको बोलते थे वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। कोई दिक्कत, जितना भी डिस्टेंस है कहाँ से नापेंगे, ओरिजिन से नापेंगे,
ओरिजिन से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, मतलब राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर आएंगे तो नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे आएंगे नेगेटिव। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया तो साइंस में जितना भी आगे जाके ग्राफ बनाना ड्रॉ करना है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग पढ़ लिए। कल से क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, ग्राफ पेपर लाना पड़ेगा। ग्राफ पेपर लेके आ जाएगा, किसी भी दुकान में जाना, 20 से 25 रुपये में ग्राफ पेपर मिलेगा। एक ग्राफ पेपर ले लेना ताकि क्वेश्चन ड्रॉ करने में आसानी हो सके। ठीक है, बाकी आज के लिए यही रखते हैं।